नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने एक नई कथा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। सबरी। आप सभी ने बहुत नाम सुना होगा कि भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए। रामायण या रामचरितमानस या राम कथा कहीं भी होती है, वहाँ सबरी का चरित्र बड़ा विशेष है। सबरी कौन थी और कैसे भगवान राम सबरी से मिलने आए और कैसे भगवान श्री राम सबरी के कहलाए, आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबरी एक आदिवासी महिला थी। वह एक कोमल हृदय भक्त रूप में जाना जाता है, जिसके जूठे बेर स्वयं श्री राम जी ने बड़े ही प्रेम से खाए। राम भक्त सबरी एक आदिवासी भील की पुत्री थी। इन आदिवासियों की एक प्रथा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य में निरीह जानवरों की बलि दी जाती थी। जब सबरी के पिता ने सबरी का विवाह निश्चित किया तो उन्होंने उन जानवरों की चिंता सताने लगी। सबरी सोचने लगी कि ये जानवर मेरे विवाह के कारण इन जानवरों को मार दिया जाएगा। ये जानवर बेचारे बिना ही किसी कृत्य के मारे जाएंगे। बस इससे सबरी का मन व्यथित हो गया। सबरी के मन में विचार हुआ कि यदि वो घर से भाग जाए तो इन पशुओं की जान बच जाएगी। हालांकि उसे मालूम था कि यदि उसने अपने मन की सुनी हुई तो फिर वह कभी अपने कबीले में वापस स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी कोमल हृदय सबरी ने पशुओं को बचाने का निर्णय लिया और एक घने वन में जा पहुंची। सबरी ने ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से बहुत से गुरुओं के आश्रम में प्रवेश के लिए प्रार्थना की, लेकिन सभी ने मना कर दिया क्योंकि वह ऊंचे कुल से नहीं थी। फिर वो एक दिन भटकते भटकते मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। मतंग ऋषि ने सारा वृत्तांत सुना, भावुक उठे और उसे अपनी शिष्या बना लिया। जब सभी ऋषियों ने देखा कि मतंग ऋषि ने उसे अपने साथ में रखा है तो उनका बहिष्कार करने लगे, तिरस्कार करने लगे। लेकिन जो संत होता है वो कभी भी अपनी निंदा से कभी घबराता नहीं है, डरता नहीं है और कभी भी अपनी सम्मानता से सम्मान पाकर वो कभी उछलता नहीं। यही संतों की, सच्चे संतों की यही परिभाषा है। बहुत समय तक सबरी उनके साथ में रही। सबरी माँ की भक्ति भगवान के प्रति प्रगाढ़ होने लगी। एक दिन मातंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, तुम जैसी गुरु परायणा शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने जरूर आएंगे। उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके बाद महर्षि समाधि में लीन हो गए और कई वर्षों के पश्चात भगवान राम माँ सीता की खोज करने आए और तब वहाँ पर भगवान राम का सबरी से मिलाप हुआ। ये बहुत सुंदर कथा है माता सबरी की, क्योंकि भक्त परायणा माँ सबरी बहुत ही कोमल हृदय वाली थी। बहुत ही प्रेम था, बहुत ही आदर था। भगवान राम से मिलने की उसकी जो उत्कंठा थी तो वो उसकी पूर्ण हुई। कहते हैं एक माता सबरी के बारे में एक विशेष कथा है कि एक बार
शबरी माता आश्रम के पास के तालाब से जल लेने गई। वहीं पर एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को जल लेते देखा तो अछूत कहकर उसे एक पत्थर फेंक करके मारा। उसकी चोट से बहते हुए रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। यह सब देख करके संत ने शबरी को बहुत भला बुरा कहा और चिल्लाने लगा। शबरी रोते हुए अपने आश्रम में आ गई और फिर वो भगवान की भक्ति करने लगी। जब कई वर्षों बाद जब राम जी आए थे तब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने राम को बुलाया और आग्रह किया कि रक्त जल को पुनः शुद्ध जल में बदल दे। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों के स्पर्श से शुद्ध करने को चाहा, लेकिन नहीं हुआ। ऋषि उन्हें जो कहते बोलते वो सभी करते, लेकिन वह रक्त जल नदी नहीं बदला, तालाब में नहीं बदला। तब उन्होंने पूछा था ये कैसे हुआ। तब बताया कि एक भीलनी शबरी रहती थी और तब उसी शबरी को बुलाया गया। उसके चरण रज को प्राप्त करते ही वह तालाब पुनः पूर्व रूप में आ गया। तो ये विशेष कथा माता शबरी की है। भक्ति की पराकाष्ठा स्वयं माता शबरी थी। त्याग प्रेम से भरी हुई थी। और कहते हैं ना, भक्त भगवान के स्वरूप में आ जाता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। भक्ति भक्त और भगवान और गुरु, ये नाम तो चार हैं, लेकिन देखा जाए तो एक ही है। इसीलिए भगवान राम अगर परमात्मा है तो शबरी भक्त है और भक्ति से परिपूर्ण है, तो वह भी स्वयं परमात्मा के स्वरूप है। यहाँ पर ये पता चलता है कि भगवान की तरह सामर्थ्यशाली शबरी थी। लेकिन भक्त तो अपने मस्त होते हैं, वो किसी से ज्यादा कुछ नहीं कहते। तो इसीलिए कहा गया भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए, नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक।